हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ राइट नाउ आपके पर्सन की आपको लेके ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स क्या है। जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप इसे सब जने देख सकते हैं। आप किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, जैसे भी हो आप इस रीडिंग को उनके लिए देख सकते हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में राइट नाउ आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं, प्लीज़ गाइड करें। इनके पर्सन इनको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू फीलिंग्स, उनके ट्रू इंटेंशन प्लीज़ हमें बताएं डिवाइन एंजल। ओके, सो वी हैव फाइट। फर्स्ट कार्ड ही फाइट का आया है। लेजीनेस, वी हैव एडवेंचर एंड दी मैच्योरिटी। बॉटम से व्यूवर्स हमारे पास सक्सेस आता है और यहाँ से हमारे पास इनर वॉइस की एनर्जी आती है। ओके, मैं यहाँ से आपके लिए कुछ और टैरो से भी कार्ड निकालने जा रही हूँ। ओके, फिर हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। नंबर व्यूवर्स आपके लिए 6 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। राशि में यहाँ पे मेष, सिंह, धनु राशि निकल के आती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी निकल के आती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी इवन दो अवेलेबल है। तो ठीक है, सारी राशि फिलहाल अभी निकल के आ चुकी हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या कुछ है। Okay, so we have Hangman, 7 of Cups, we have Page of Cups and the Weavers हमारे पास आता है King of Sword की एनर्जी। बॉटम से 6 of Coin and the 4 of Sword है हमारे पास। थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट करती हूँ आपके लिए। ओके व्यूवर्स, तो देखिए राइट नाउ आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ये रिप्रेजेंट करती है, उनके थॉट ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन व्यूवर्स लाइफ में जैसे कि एक तरह से कहते हैं ना, हकीकत में आ जाना, रियलिटी में आ जाना, रियलिटी को फेस करना। समटाइम क्या होता है ना, हम सोचते बहुत कुछ है कि यार हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, या फिर मेरे अंदर बड़ी ताकत है, मैं बड़ी स्ट्रांग हूँ या बड़ा स्ट्रांग हूँ, ऐसा होता है। मतलब क्या होता है ना कि होने वाला कुछ नहीं होता, लेकिन अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास होता है कि हम अपनी लाइफ में ये बदल देंगे या फिर हम ये करके दिखा देंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि आपके पर्सन इस समय आपसे दूर हैं, और जो उन्होंने सोच के आपसे दूरियाँ बनाई थी, कदम आपसे दूर करे थे, मे बी बाहर चले जाना, किसी अदर स्टेट में चले जाना, या फिर आपका रिलेशनशिप भी फॉरगेट कर देना, भूल जाना, ठीक है, या फिर ये डिसाइड कर लेना कि हम अपनी ज़िंदगी को मैं एक नए सिरे से स्टार्ट करूँगी या करूँगा। आई डोंट नीड योर हेल्प, ठीक है, उनको आपकी हेल्प की, आपकी ज़रूरत नहीं थी इस पर्सन को। ऐसा हो सकता है इन्होंने बोल भी दिया हो कि अगर मतलब मैं अपने लेवल पे अपने आप सब कुछ कर लूँगी, ये कर लूँगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, या फिर मुझे ये मत समझो कि मैं तुम्हारे भरोसे ही सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में हुई हो। मतलब इनके माइंड में बस अपने अलग ही प्लान्स थे, अपने अलग ही ड्रीम्स थे इनके, और फिलहाल मैं देख पा रही हूँ बस वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब रियलिटी में आ चुकी हैं। क्या रियलिटी में आई हैं, ये पर्सन को भी बस समझ में आ चुका है कि ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं है जितना इंसान को लगता है, या फिर उन चीज़ों को अचीव करना इतना आसान नहीं है जितना आप लोग इजीली सोच के चल रहे हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पे कुछ व्यूवर्स इनका भरम टूटा है, इनका भरम टूट गए हैं, मतलब रियलिटी फैक्ट आया है सामने। ये लाइफ को जितना आसान समझ रहे थे, ये लाइफ को अपनी लाइफ में सोच रहे थे कि ये जो चाहेंगे वो अचीव कर लेंगे, वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? फाइट कर रहे हैं। किससे फाइट कर रहे हैं? खुद से फाइट कर रहे हैं। क्या फाइट कर रहे हैं? इनको समझ में आ चुका है कि अपनी लाइफ में एक ऐसे मुकाम पे आके ये जो पर्सन है रुक गए हैं, स्टक हो गए हैं, जहाँ पर ये ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना ही पीछे हट पा रहे हैं। मतलब ना तो ये आपके पास में रिटर्न हो बैक हो पा रहे हैं, मतलब इतना, क्योंकि भाई बोल के गए ना पर्सन, अकड़ में बोल के गया है पर्सन कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी जी लूँगी या जी लूँगा, है ना। या फिर ऐसा मत समझना कि तुम ही हो मेरी लाइफ में, तो ही मेरी लाइफ चल रही है। ये आपके पर्सन ने हो सकता है आपको बोला हो, आपका मे भी हो सकता है कि उन्होंने आपके सारे के सारे एफर्ट्स जो आप इस पर्सन के लिए कर रहे थे, उन्होंने सारे एक सिरे से नज़रअंदाज कर दिए, जस्ट काइंड कि ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ था, तुमने मेरे लिए थोड़ा ना करा, तुमने अपने लिए करा, अपनी खुशी के लिए करा। मैंने क्या तुमसे कहा था? क्या मैंने तुमसे कहा था तुम मेरे लिए ये कुछ करो? क्या मैंने तुमसे कहा था तुम मेरे लिए ये सब चीज़ें प्रोवाइड करो, या फिर मेरे लिए कहीं ना कहीं काम करते रहो, ठीक है।
तो ये एक तरह से देखा जा सकता है, ये ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि इंसान किसी के लिए, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए बहुत कुछ कर रहा है, पर सामने वाला इंसान उसको जस्ट एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोल रहा है, या फिर उसके लिए बोल रहा है कि तुमने अपनी मर्जी से किया, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आती है जो कहीं ना कहीं दूसरे इंसान का, यानी आपका दिल तोड़ देना, हार्ट ब्रेक कर देना। क्योंकि इतना करने के बाद भी अगर अप्रिसिएशन ना मिले, उस काम को सराहा ना जाए, उस प्यार को अगर वैल्यू ना दी जाए, तो क्या फ़ायदा है ऐसे प्यार का, है ना। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूवर्स कि आपके पर्सन ने जो आपको इतना कुछ बोला है यहाँ पे, उसी को लेके आज आपके पर्सन व्यूवर्स, उनके कदम भी आपकी तरफ इतनी ईजिली नहीं उठ पा रहे हैं। उस ईजिली व्यूवर्स क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? क्योंकि अगर कोई किसी को इतना ज़्यादा बोल देता है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मेरा अपना अलग वजूद है और तुम्हारा अपना अलग वजूद है, तो तुम अपनी लाइफ जियो, मुझे अपनी लाइफ जीने दो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। ऐसा भी हो सकता है आपको फील हुआ हो इस पर्सन के रिएक्शन की वजह से। तो ये इनको ऐसा लग रहा था कि आप उनकी लाइफ में अननेसेसरी इंटरफेयर कर रहे हो या उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपके पर्सन एक ऐसी लाइफ में जी रहे हैं जहाँ पर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि ये अपने सर्वाइवल तक के लिए, ठीक है, सर्वाइवल तक के लिए ये फाइट कर रहे हैं अपने, मतलब अपने जो काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, और स्ट्रगल पे स्ट्रगल होते चले जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब ये पर्सन व्यूवर्स देखो क्या फाइट कर रहे हैं, या एक मन कहता है यार इनको मुझे वापस चला जाना चाहिए, मुझे वापस अगर मैं चली जाऊँ या चला जाऊँ तो मेरी लाइफ ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा मन कहता है कि यार तू किस मुंह से उसके पास में जाएगा, तूने उसको साथ में क्या किया, तूने उसको उन लोगों के साथ में कितना भला बुरा करा है, तूने उनको क्या क्या नहीं बोला है, तूने उनकी लाइफ कैसी कर दी, और उनका किए हुए को तूने सब मिट्टी में मिला दिया, तो तू उसके पास में किस मुँह से जाएगा या किस मुँह से जाएगी, है ना। तो एक तरह से व्यूअर्स यहाँ पे डर है इंसान के मन में, उस डर की वजह से व्यूअर्स वो इंसान जो है डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए, है ना। तो ये व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, अब ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स एक आपके पर्सन इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने के बाद में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे व्यूअर्स, 2 ऑफ वैंड एंड 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ रही है, जो यही रिप्रेजेंट कर रही है कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके साथ की ज़रूरत है, क्योंकि ये अकेले अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अकेले सिर्फ ये खुद को पेन दे रहे हैं, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इनको एक सपोर्ट की, एक सही इंसान की, ट्रू वेल विशर की, ट्रू गाइडेंस की ज़रूरत है। अब वो इंसान व्यूवर्स यहाँ पे कौन है? आप ही हो, क्योंकि आप ही के लिए रीडिंग निकल के आई है। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिना आपके ही अपनी लाइफ को नहीं मतलब चला सकते, हर काम इनका अधूरा है, हर चीज़ अधूरी है, कोई इनको सपोर्ट करने वाला नहीं है, ये खुद को हर्ट पे हर्ट करे चले जा रहे हैं, अपनी थिंकिंग से भी हर्ट कर रहे हैं। मैंने बोला ना इनर कन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, कि एक मन कह रहा है ये करो, एक मन कह रहा है वो करो, लेकिन अब उसमें बीच में फंस गए हैं, और फंसने की वजह से व्यूअर्स ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इंसान यहाँ पे मुझे ट्रैप नज़र आ रहा है, परेशानियों में फंसा हुआ नज़र आ रहा है, हील होने की कोशिश करें, हील हो नहीं पा रहे हैं, दे नीड सपोर्ट फ्रॉम यू, ठीक है, इनको आपकी ही सपोर्ट की ज़रूरत है। मतलब ये कैसे हो सकता है व्यूअर्स, इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी चुनी हो अपनी लाइफ में, जिन्होंने सोचा होगा यार मुझे बड़ी आरामदायक लाइफ मिलेगी, ऐशो आराम से मैं अपनी लाइफ को जीऊँगी या जीऊँगा, मेरा भविष्य ऐसा होगा, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी होगी, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हारी, मैं अपनी लाइफ में अपने बल पे सब कुछ कर लूँगा। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं व्यूवर्स यहाँ पे कि पैसा को भगवान मान लेते, कि पैसा होगा तो रिश्तेदार भी अपने आप खड़े हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वो भी चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे फेल होती मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि ये जो पर्सन है, इनको अब ज़रूरत है आपकी, क्योंकि प्रॉब्लम में है ये पर्सन, ठीक है। कहते हैं ना प्रॉब्लम में ही समझ में आता कौन अच्छा, कौन अपना, कौन पराया। तो इनको भी समझ में आ गया है कि अगर आपका इनको साथ मिल जाए, आपका इनको सपोर्ट मिल जाए, तो डेफिनेटली ये हील हो सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को देखो यहाँ पर आपके साथ की ज़रूरत है, और ये आपको अपना ट्रू पार्टनर मान रहे हैं। चाहे आप इनके किसी भी तरह से आप इनसे जुड़े हुए हों, लेकिन आप इनके लिए एक ऐसे ही पर्सन हो व्यूवर्स जो इनको इनको एक अच्छी लाइफ दे सकता है, इनको एक खुशी के साथ में जीना फिर से सिखा सकता है। इनको समझ में आ गया है, मैच्योरिटी डेवलप हो गई है इस पर्सन के अंदर। मैच्योरिटी कब आती है? जब इंसान को ठोकरें लगती हैं। बिना एक्सपीरियंस के इंसान नहीं बनता, है ना, वो एक बच्चा ही रहता है।
क्योंकि जब तक आपके साथ में आपके पर्सन रहे, वो उनको हर तरह का कंफर्ट मिला, हर तरह से हर चीज़ ईजिली प्रोवाइड हो गई। लेकिन अब उनको प्रोवाइडर नहीं है उनके पास में कोई, अब उनको आपकी सपोर्ट की, आपकी साथ की ज़रूरत है। एज़ कम्पेयर अगर मैं देखूँ, इमोशनल सपोर्ट तो इस पर्सन को ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट तो इस पर्सन को ज़रूरत है, आपके साथ की, आपके सपोर्ट की, आपके स्ट्रेंथ की, आपकी पावर की, आपकी बुद्धिमत्ता की, मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं एक तरह से है, ऐसी इतनी पेशेंस पावर है कि आप किसी भी सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हो, उसमें कहीं ना कहीं प्रोज एंड कॉन्स निकाल सकते हो, और उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी आप इनको दिखा सकते हो। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पर आप लोग के लिए देख रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही धीर वीर कहते हैं ना, धीरवान पर्सन है, जो मतलब इजीली अपना पेशेंस नहीं खोता, मुसीबतों का डट के, चुनौतियों का डट के सामना करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब अगर कोई परेशानी आ गई तो वो इमोशनली डिस्टर्ब नहीं हो जाता है। आप एक ऐसे पर्सन हो, तो आप इनके लिए जस्ट काइंड के एक ऐसे पर्सन व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहे हो। जस्ट काइंड कहते हैं ना, एक गार्जियन वाली एनर्जी कुछ लोग के लिए भी होगा। हो सकता है कि आप लोग अपने अपने पर्सन कोई ऐसे हो जो फैमिली मेम्बर के लिए आप लोग देख रहे हो रीडिंग, तो हो सकता है कि आप उनके गार्जियन भी हो, या फिर उनके लिए आप एक ऐसे पर्सन हो व्यूअर्स जो हर एक प्रोवाइडर है, हर चीज़ का प्रोवाइडर है। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सक्सेस एंड इनर वॉइस, सक्सेस नहीं मिल पाई इस पर्सन को, इनर वॉइस यही कहती है कि अगर उन्होंने आपको अब मतलब आपसे दूरियां नहीं बनाई होती, आपका घर नहीं छोड़ा होता, तो वो इस घर में भी एंट्री कर पाते इजीली। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने सक्सेस के दरवाजे खुद ही बंद कर लिए, यानी आपकी ज़िंदगी में भी आने के दरवाजे इस पर्सन ने खुद ही बंद कर लिए, इसको ऐसा फील होता है। ठीक है, ये ऐसा फील करते हैं कि दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग। ठीक है, ऐसा भी फील होता है। ये व्यूअर्स आपसे यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में फिर से एक रीस्टार्ट हो। एस ऑफ कप्स की एनर्जी गाइज यहाँ पर आती है आफ्टर डेथ, आफ्टर दिस कनेक्शन एंड होने के बाद में ये जो पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे मुझे इस रिलेशनशिप में फिर से एंट्री चाहते हुए नज़र आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हिचक है। हिचक किस बात की है आपको भी पता है। जब इंसान इतना कुछ बोल जाता है ना, तो उसको बोलने के बाद एहसास होता है कि उसने क्या बोला, उसे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। तो हो सकता है व्यूअर्स कि अगर आप ऐसे समय में अगर आप इस पर्सन को अप्रोच करें तो बहुत इजीली रिश्ता ये सर्वाइवल में भी आ सकता है। ठीक है, रीस्टार्ट भी हो सकता है। और व्यूअर्स, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं आपको मतलब स्टॉक एंड वॉच तो कर रहे हैं, पर आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कुछ ऐसे भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देखो, हर बात हर एक से रेजोनेट नहीं होती है, और हर एक रीडिंग हर एक से रेजोनेट नहीं होती, लेकिन जो यहाँ पे निकल के आता है मैं आपको वही बताती हूँ। ठीक है, आपसे रेजोनेट होता है व्यूअर्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके, तो व्यूवर्स, ये रीडिंग थी आपके लिए। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके व्यूवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।